फिर स्लाइड के ऊपर। और चलो अब 7 दिन 6 दिन हमने सीखा, अब थोड़ा इसको संक्षिप्त में सीखते हैं, छोटे तरीके सीखते हैं कि एक्चुअल में क्या करना है, थोड़ा सा छोटे रूप में। तो ये 7 स्टेप्स हैं। अगर आपको वेस्टीज बिजनेस को करना है तो ये 7 काम रोज करने हैं। ये मैंने नहीं बनाया है भाई, ये बनाया है गौतम वाली सर ने, और जिसको फॉलो करके लोग 1-1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। इसको फॉलो करके दुनिया बहुत आगे निकल गई। तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी है आपको, जो रोज करनी है, और वो करना है यूज द प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले वेस्टीज के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं जो बनते हैं वेस्टीज में। जो जो वेस्टीज बनाते हैं सब यूज करो। अगर आपके बाथरूम में या आपकी किचन में राइस ब्रान ऑयल नहीं है और आपके घर पे आपके टीममेट्स आ गए और आपके बाथरूम में कोलगेट रखी है, नैनो टूथपेस्ट या डेंटा श्योर की जगह पे, तो होगा क्या कि आप उनको कितना भी समझा लो, लेकिन वो ये सोचेंगे कि भाई खुद तो कुछ और यूज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भैया ये यूज करो। तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। दूसरा काम जो रोज करना है आपको, वो करना है रोज वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है लोगों को। आपको जो मिले, गौतम बाली सर इसको इस तरीके से कहते हैं कि जो भी आपके 3 फुट के दायरे में आता है, 3 फुट 1 2 3, इस दायरे में जो भी आएगा आपके आजू बाजू, उसको वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो सबको बताओ, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, वेस्टीज के बारे में सबको बताओ, सबको। तीसरा काम जो रोज करना है वो है एक लिस्ट बनानी है। अब आपने 400 लोगों की तो लिस्ट बनाई ली होगी अलग से, आई एम श्योर, और जिन्होंने नहीं बनाई है वो बना लें, नहीं तो आप लिस्ट के बिना इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे दोस्तों, राइट। तो अभी लिस्ट बना लीजिएगा आज बैठ के। तो एक तो वो लिस्ट होगी। ये कौन सी लिस्ट है? ये है आपको रोज एक लिस्ट बनानी है कि आपको किन लोगों को रोज ज्वाइन कराना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक लिखा था ना, उन 25 लोगों के नाम लिखो जिनको आज कॉलिंग करके ज्वाइन कराना है। आप लोगों ने लिखे? अगर लिखे तो बढ़िया। तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 10 लोगों के नाम जरूर लिखो रोज, जिनको कॉल करके ज्वाइन कराना है। चौथा काम क्या करना है, रोज आपको इनवाइट करना है लोगों को। किसके लिए? प्लान देने के लिए। कौन देगा? आप दो या आपके अपलाइन दे। कहाँ देना है? फिजिकल दो या वेबिनार बुलाओ, लेकिन रोज इनवाइट होने चाहिए लोग। 5वां काम क्या है जो रोज करना है? शेयर द प्लान। सर मुझे तो आता ही नहीं देना प्लान, मुझे तो आता ही नहीं सर वेस्टीज समझाना। सीखो। एक बात नोट कर लेना, ये बिजनेस आपका तब होता है जब आप प्लान देना सीखते हैं। अगर आपको प्लान देना नहीं आता, अगर आपको वेस्टीज समझाना नहीं आता सही तरीके से, तो ये बिजनेस आपका भी नहीं हुआ है, राइट। छठा काम क्या करना है? टीम वर्क करना है, अलग नहीं भागना, टीम में रहना है, टीम के साथ आगे बढ़ो। और 7वां काम क्या करना है? रोज फॉलो अप। क्या करना है? फॉलो अप। फॉलो अप मतलब 2 तरीके से फॉलो अप करना है। एक, जो गेस्ट हैं उनको प्लान दिखाने के लिए फॉलो अप करना है। जो प्लान दिखा दिया है उन लोगों को ज्वाइन कराने के लिए फॉलो अप करना है। और लोग ज्वाइन कर गए हैं जो लोग, उनको करोड़पति बनाने के लिए, वेस्टीज का सिस्टम फॉलो अप कराने के लिए फॉलो अप करना है। तो 3 तरीके का फॉलो अप। एक तरीके का, एक गेस्ट का फॉलो अप, दूसरा जिसको प्लान दिखा दिया उसका फॉलो अप, और तीसरा भैया जो आपकी टीम में बंदा आ गया, क्योंकि वो ना तो अपने आप किताब पढ़ेगा, ना वो वीडियो देखेगा, ना वो ऑडियो सुनेगा, ना वो मीटिंग्स में आएगा, तो उसका फॉलो अप करना। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया ना फोन करके, बस ऐसे लगे रहना है। कब तक? जब तक ये आदमी 1 लाख रुपए ना कमाने लग जाए। तो 7 काम है। सबसे पहला काम क्या है? चलो मेरे साथ बोलो, यूज द प्रोडक्ट बोलो। दूसरा काम क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, बस
यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, शेयर द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। तो ये आपको 7 काम कब करने हैं? ये 7 काम कब करने हैं? रोज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, कभी कभी नहीं, 4 दिन छोड़ के नहीं कि अब चलो क्लोजिंग आ गई अब हम लग जाते हैं ना, पहले दिन से रोज करने, राइट, डेली। मेरे से जब आके लोग पूछते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा, सर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आज 7 काम जो किया आपने एक बार उनका स्टेटस दो। आप पिछले 7 दिन में 7 काम कितने किए, बार जरा मेरे को आप अपना फाइल दिखाओ। तब पता लगता है कि सर मैंने तो प्लान दिखाया ही नहीं। तो जब प्लान ही नहीं दिखाया तो लोग कैसे जुड़ेंगे भाई? बस घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हो जाएगा। अरे घर बैठ के सोचने से काम थोड़ी चलता है, हाँ कि ना? आप बताओ। नदी के इस पार आप खड़े हैं, नदी के उस पार जाने के लिए 3 तरीके। एक, अगर पानी गहरा नहीं है तो चल के जा सकते हो आप, राइट, दूसरे कोने पे जाने के लिए, दूसरे किनारे पे जाने के लिए। पानी अगर गहरा है तो तैर के जा सकते। और अगर तीसरा तरीका क्या, नाव का यूज कर सकते, हाँ कि ना? यस या नो? यहां से वहां नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए क्या है भाई? या तो पैदल चले जाओ अगर पानी कम है, गहरा है तो तैर के चले जाओ, या नाव का उपयोग कर लो। अब अपनी भगवान कसम आप खा के बताओ, जिस भी आप जीसस, गॉड, अल्लाह, जिसको भी मानते हो आप, वाहेगुरु, उसकी कसम खा के बताओ, इधर किनारे पे खड़े होके सोचने मात्र से क्या चले जाओगे दूसरे किनारे पे? पूरे दिन सोच रहे हो दूसरे किनारे पे जाने के बारे में, तो पहुंच गए क्या? सोचने मात्र से। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बार कसम खा के देखो, कल आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया या दिखवाया? कल आपने कितने डेमो करे? कल आपने कितने लोगों से बात की? कल आपने कितनी मीटिंग करी? कल आपने कितनी होम मीटिंग करी? परसों कितनी करी? उससे पहले दिन कितनी करी? उससे पहले दिन कितनी करी? हमारी दिक्कत क्या है, एक दिन काम करते हैं, अपलाइन को भेज देते हैं फोटो में कि लो जी हमने तो कर दी मीटिंग, और बाकी के दिन हमारे अपलाइन होते थे वो बहुत अच्छी एक बात बोलते थे। खैर अब तो जमाना वैसा नहीं है, लेकिन अगर सच में उसको आज भी कोई फॉलो करे तो मेरी जगह पे आ सकता है। जितना मुझे टाइम लगा उससे आधे टाइम। एक बात बोलते थे, काम दिखाओ तो मत, काम दिखना चाहिए। बहुत गहरी बात थी। क्या बोला? काम दिखाओ मत, काम दिखना चाहिए। दिखना चाहिए मतलब, अरे तुम्हारे अगर पीवी चढ़ते दिखेंगे तो काम कर रहे हो ना, इसका मतलब साला तुम्हारा सीन क्या है? सैलरी ली, मीटिंग डन, पीवी 5 दिन से नहीं चढ़ रहे हैं। तुम्हारी खुद ही कंसिस्टेंसी नहीं हो रखी अभी तक। वो सर थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है। और जिसके पास आप जा रहे हो प्लान देने, वो आपको क्या करे? सर पैसों की प्रॉब्लम है। फिर आप आगे क्या बोल रहे हो? सर कोई जुड़ नहीं रहा। अरे जब आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो 3000 रुपए जुगाड़ने के लिए, आप दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे 3000 रुपए जुगाड़ने के लिए? हेलो, आप खुद को नहीं मना पा रहे अभी तक, आप खुद के 3000 रुपए नहीं जुगाड़ पा रहे, और फिर जब मार्केट में जा रहे हो तो लोग भी तो बोलेंगे ना आपको कि भाई पैसे नहीं है 3000 रुपए। फिर आप आगे रोते हो, सर कोई जुड़ नहीं रहा। क्यों? सर सबको पैसे की दिक्कत आ रही है। पैसे की सबको दिक्कत इसलिए है क्योंकि पैसों की दिक्कत आपको है। आप जैसे हो आपको वैसे लोग मिलेंगे। ये इस पृथ्वी का रूल है। ये इस पृथ्वी का एक वो है ना, हिंदी में कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। क्या एक दूसरी चीज,
आपको आपके जैसा आदमी मिल ही जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो भाई लोग, आप सच बताओ, आप में से कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी कर रखी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखी। और बताओ उनकी पहचान क्या है? वो अपना कैमरा ही ऑन नहीं करते। उनकी पहचान ये है, तो हमें पता लग जाता है। तो यार आप खुद बताओ, आप मतलब आप किसको गोली दे रहे हो? बताओ। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, आप प्लान नहीं दे रहे, आप डेली बेसिस पे फील्ड में नहीं जा रहे, आप डेमो नहीं कर रहे, आप प्लान नहीं कर रहे, आप अपलाइन का फोन नहीं उठा रहे, एक कसम से बात, एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो, आप किसको धोखा दे रहे हो दोस्त? आप किसको गोलीबाजी कर रहे हो? अपलाइन को? अरे वाह, अपलाइन को इतना सा ही फर्क नहीं पड़ रहा सर, इतना सा भी। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का बिजनेस है। कुछ लोगों की वजह से हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कर दिखाने का बिजनेस है। कुछ करो, दिखावे का नहीं होना चाहिए। अरे सर, आपने पहले तो मेरे को ऐसा अंगूठा भेज देते थे जब मैं आपको फोटो भेजता था, या मेरे को ऐसा मेंशन कर देते थे सर स्टोरी में, अब नहीं करते मेरे को। अरे क्योंकि तू आगे नहीं बढ़ रहा। तो 5 लोगों में था, 5 लोगों में है आज भी। 4 महीने हो गए, तो 5 लोगों के लिए पहले का भी अंगूठा दे दिया था। अब 4 महीने बाद ही 5 लोगों के लिए अंगूठा देते रहेंगे? आपका बच्चा 4 साल से एक ही क्लास में है, तो उसको हर बार शाबाश बोलोगे? आपने अपने बच्चे के लिए निर्धारित किया हो ना कि 1 साल में बेटा दूसरी क्लास में जाना है, हाँ कि ना? अपने लिए क्यों नहीं निर्धारित कर रखा कि इतने टाइम में मुझे अगले रैंक पे जाना है या अगले पे आउट पे जाना है, और मुझे अभी मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ, 2000 पीवी से कर रहा हूँ, अगले महीने सर मैं 2600 से करूंगा। साला 600 पे भी नहीं जुगाड़ पा रहा पूरे महीने बंदा। और सर अभी 2600 पे हूँ सर, अभी मैं करूंगा कम से कम 6000 पीवी से अपना ब्रॉन्ज या सिल्वर, या मैं सर टीबीबी के साथ सिल्वर करूंगा सर। और सर अगले महीने मेरा टारगेट मैं एलओबी के साथ सिल्वर करूंगा। टारगेट ये होना चाहिए। यस या नो बताओ आप मेरे को। लेकिन हम किस दिशा में? देखो ये बिजनेस ना या तो गोल ड्रीवन होगा, गोल ड्रीवन या ड्रीम ड्रीवन, समझते हैं मतलब है ना? या तो आप सपनों के अकॉर्डिंग काम करोगे, या आप मूड के अकॉर्डिंग काम करोगे। आज मूड है, आज मन है, आज मेरा सही है सर सब कुछ, आज मुझे बाइक मिल गई सर, आज मेरे माँ बाप ने जाने को बोल दिया, आज मैं थोड़ा फ्री था, आज मुझे सर घर पे कोई काम नहीं था इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक होता है भाई ड्रीम ड्रीवन। मेरे घर में आग लगे, बारिश तूफान बाढ़ आए, मुझे आज प्लान देने जाना है, 5 लोगों को तो जाना है घर में, फिर चाहे कोई बीमार हो, चाहे भाई कोई पड़ोस में मर गया हो, कुछ भी हो, कोई ताकत मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। और जिस दिन आप ऐसा सोचते हो, आप इज्जत पा लेते हो सर। फौजियों की हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? 2 कारण से। एक, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा उन्हें घर में कुछ भी हो जाए उनके लिए देश सबसे सर्वोपरि है। क्रांतिकारियों को क्यों इज्जत दी जाती है आज भी? क्योंकि उन्होंने अपनी जान के बदले अपनी जान सेकेंडरी रखी, भारत देश को नंबर 1 पे रखा। भाई मैं तो कह नहीं रहा कि आप भारत देश को नंबर 1 पे रखो, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को नंबर 1 पे रख लो। सर आज मेरा मूड नहीं था, तेरे पीछे कुत्ता पड़ा है और तू उसको बोल रहा भाई आज भागने का मूड नहीं है, काट ले। ऐसा होता है। गरीबी का कुत्ता पीछे पड़ा है आपको, आप कह रहे हो मेरा ना प्लान देने का मूड नहीं है आज, और वो काट रहा है आपको। रेबीज हो जाएगी आपको, गरीबी की रेबीज। तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा इस बिजनेस को सीरियस ले लो, थोड़ा सा इस बिजनेस को सीरियस लेके अपने साथ काम करो, अपने टीम में काम करो, अपने लेवल पे काम करो। अपलाइन आपके साथ इस बिजनेस में, फोन आ जाता है अपलाइन का, बहुत बड़ी बात है। आप में से कितने लोगों को अपलाइन का फोन आता है? अपलाइन का फोन आता है आप में से कितने लोगों को आता है? ये देखो, 99% लोगों को अपलाइन का फोन आता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, इस बिजनेस में रूल ये बोलता है
आपको अपने अपलाइन को सबसे पहले कॉल करना है उठते ही। जैसे ही आप उठे, आपका सबसे पहला कॉल आपके अपलाइन को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अपलाइन का आता है। बहुत सौभाग्यशाली हो भाई, भगवान कसम, बहुत सौभाग्यशाली हो। तरसते हैं लोग कि भाई हमारे कभी अपलाइन मिली हमें कोई। तो कृपया करके हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। तो 7 काम रोज करने। सबसे पहला क्या करना है, जो भी वेस्टीज बनाती है वो सामान को यूज करना है। सर मेरे पास पिछले महीने का सामान रखा हुआ है। ओके सर, कंसिस्टेंसी में इसलिए नहीं कर पा रहा हूं अभी क्योंकि पिछले महीने का ही सामान रखा है। क्या रखा है? फुट पैच रखा है? नहीं सर। ग्रिल ऑयल रखा है? नहीं सर। क्या रखा है? सर साबुन है, तेल है, शैम्पू है। तो क्या करना है? अरे क्या आपके पास में वेस्टीज का सारा सामान है? जो जो वेस्टीज बनाती है, मान लिया अभी रखा हुआ है, नया ले लो सामान, क्या दिक्कत है? तो भाई लोगों, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं करोगे आपको सीरियसनेस नहीं आएगी इस बिजनेस की। याद रखना, कंसिस्टेंसी करते ही आदमी नॉर्मली अंग्रेजी नहीं बोलता। जैसी 200 रुपए की दारू की बोतल पीता है ना, 200 रुपए अंदर, अंग्रेजी बाहर। रोकड़ा चाहिए बाबूजी, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए रोकड़ा चाहिए। मजाक मजाक में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था, मगर थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को। तो याद रखना भाई, जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा आप सीरियस नहीं होंगे। बाकी आपकी मर्जी है, राइट। तो 7 स्टेप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए कि भाई पोस्टर आईडी कैसे लगाते हैं, केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं, कस्टमर केयर का नंबर क्या है, पता होना चाहिए। वेबसाइट पे जाके आपको ब्रोशर या सीएनटी कहाँ है, वीआईपी कहाँ है, ये निकालने आना चाहिए। और ये कैसे निकलता है? बड़ा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुको आप, एक सेकेंड। वेस्टीज, आप वेस्टीज पे जाओ, उसकी सिर्फ वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे जाके स्केड्यूल में जाओ। बस ये स्केड्यूल दिख रहा है आपको, देखो, शॉप बाय प्रोडक्ट ब्रांड स्केड्यूल। डाउनलोड्स पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ब्रोशर वगैरह। स्केड्यूल में जाओगे तो आपको सीएनटी मिल जाएगा। सीएनटी इवेंट में मैंने क्लिक कर दिया। देखो भाई, आज क्या तारीख है? 11 तारीख है ना। इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इतनी सारी सीएनटी मतलब सेमिनार हो रहे हैं पूरे भारत में, आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे आज 11 तारीख है, 11 तारीख को भाई साहब आज छत्तीसगढ़ में हो रही है। देखो, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखो कहाँ पे, एटा में, बंसी में, फूलपुर में, बिहार में यहाँ हो रही, जगदीशपुर में, उत्तर प्रदेश में महाराजागंज, गिरनी, हरियाणा में गुरियानी। तो भाई हर जगह हो रही है। उड़ीसा में देखो फिरिंगिया, तितलागढ़, जो जो जगह है बताओ, हर जगह हो रही है भाई, हर जगह। तो यहाँ से आप स्केड्यूल ट्रेनिंग का निकाल सकते हो। अब इसमें वीआईपी अगर आपको देखनी है, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, तो अभी यहाँ पे अपलोड नहीं है लेकिन कर देंगे अभी। तो हर चीज को आप यहाँ से ढूंढ सकते हो सर, हर चीज को, राइट। तो ये आना चाहिए आपको, सारा ढूंढना, डाउनलोड करना आना चाहिए आपको। और ऑनलाइन आप आगे देखो और किताब पढ़ो। अब 3 कार्डिनल रूल है जो आपको पता होने चाहिए। कार्डिनल मतलब जिनको आप तोड़ नहीं सकते, जो रूल है, राइट। सबसे पहला, कभी भी अपने अपलाइन और डाउनलाइन को डीएडिफाई नहीं करना। कभी भी डीएडिफाई का मतलब है उनके बारे में उल्टे शब्द नहीं बोलने, अपशब्द नहीं बोलने। आपको गलत का आप विरोध कर सकते हो अगर जो आपको लग रहा है, और विरोध करने का भी तरीका है प्यार से। विरोध ऐसा नहीं आप धरने बैठ गए, लड़ाइयां चल रही है अपलाइन डाउनलाइन में, साला सोप भी कर नहीं रहा आदमी, और लड़ाइयां इतनी हो रखी है भाई साहब पूछो मत, कि सारी कंपनी तक इन्वॉल्व हो गई कि भैया इनका सुलझेड़ा करा दो बस। कैसे
तो भैया इन चक्करों में ना पड़े, आप पैसे कमाने आए हैं, पैसा कमाने पे ध्यान दो यार। और आपके पैसे आप ही कमा सकते हो, अपलाइन थोड़ी कमा के देगा, अपलाइन कोई एटीएम मशीन तो है नहीं। दूसरा, कभी भी कोई भी काम पहली बार में ना करें, हमेशा अपने अपलाइन से पूछ के करें। ऐसा करते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, पूछ के करेंगे अच्छा होगा। क्यों? आप शायद उस काम को पहली बार करने जा रहे हो, लेकिन आपका अपलाइन इसको ऑलरेडी कर चुका होगा। आप बूस्ट लगाने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम करने जा रहे हैं, आप कहीं नई सिटी में प्लान देने जा रहे हैं, तो सारे काम को करने से पहले बार अपने अपलाइन से जरूर पूछें। तीसरा, कभी भी नेगेटिव बात ना करें अपने डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में। नेगेटिव बात, दुख क्या देखा मैंने ये आज तक, आप अभी तो नेगेटिव बोल देते हो अपने अपलाइन के बारे में और कंपनी के बारे में, अपनी डाउनलाइन को, कि मेरे साथ तो ये है, मेरा वो है, प्रोडक्ट का ये है, कंपनी ये हो रही है। बाद में क्या होता है कि आपको तो आपका अपलाइन सेट कर लेगा, लेकिन आपकी डाउनलाइन को कौन सेट करेगा? आपकी डाउनलाइन तो होगी नेगेटिव, और आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिखाया है कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ये हुआ, आपको प्रोडक्ट का ये रहा, कंपनी ने प्रोडक्ट नहीं बदले, ये नहीं करा, वो नहीं करा। क्योंकि आप अगर उसको समझाने जाओगे तो डाउनलाइन में कहेगा तेरा दिमाग खराब है साले, कल तक तो उल्टी बातें कर रहा था, अब कह रहा है कि इस अपलाइन से बढ़िया कोई अपलाइन नहीं है, कि नहीं? कृपया करके ना करें, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोगों ने करके देख लिया, गायब है। एक होते थे हमारे यहाँ लीडर होते थे, 1.25 लाख का चेक था उनका, उनके नीचे मर्सिडीज अचीवर थे। उनकी एक खास बात थी, जितनी भी लेग्स थी उनकी 3-4, डेली रात को लिटिल लेना, समझ रहे हैं आप? लिटिल अपने किसी ना किसी एक डाउनलाइन को, जैसे मंडे एक फ्रंट, ट्यूसडे दूसरी फ्रंट, है ना, वेंसडे तीसरी फ्रंट, थर्सडे चौथी फ्रंट, ऐसे करके फिर मंडे को, फिर फ्राइडे को मंडे वाले को बुला लेते थे। ऐसे रोज उनकी भी रोज हो जाती थी इस चक्कर में। लिटिल लेना और लिटिल नेगेटिव बात करना अपलाइन के बारे में और कंपनी के बारे में। जैसे लिटिल ज्यादा होता था, ज्यादा नेगेटिव बात करते थे। और 1.25 लाख का चेक था मिथुन सर, 1.25 लाख रुपए का चेक हर महीने, बिना बस दारू पीनी थी, बस उनको ये था। और गजब बात, आज वो है ही नहीं इस बिजनेस में। और ऐसे मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल है। एक होते थे हमारे, भूपेश जी भी जानते हैं, सब जानते पुराने लोग, एक हमारे होते थे गोयल साहब, पूरा नाम तो नहीं लूंगा मैं, गोयल जी होते थे। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे इज्जत नहीं मिल रही जी। क्राउन डायरेक्टर होते थे, लगभग 1.25-2 लाख रुपए का चेक था। अपनी सारी टीमों में नेगेटिविटी फैलाना चालू कर दिया कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है वो है, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे। दूसरी कंपनी में गए, फिर वहां भी इज्जत नहीं मिली, फिर तीसरी कंपनी में गए, वहां भी इज्जत नहीं मिली, फिर चौथी कंपनी में गए, वहां भी इज्जत नहीं मिली। पता नहीं अब इज्जत मिल रही कि नहीं मिल रही, अब तो दिखते नहीं कहीं पे। और जो ये लिटिल लेते थे, क्या बोलूं मैं, आज नौकरी कर रहे हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, बताओ। और गजब बात, घर से दूर रहते हैं, घर पे सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं। और पहले कभी एक दिन के लिए भी घर से बाहर नहीं रहते थे कि भाई मैं कम से कम टीम को सपोर्ट करने के लिए यहीं चला जाऊं। कह रहे नहीं, अपने आप काम कर ले। और अब घर को छोड़ के रह रहे हैं, बताओ। हीरो एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। 10 साल में देखो यार, मैंने अच्छे शूरवीरों को मरते देखा है, और जो जिन कमियों की वजह से वो मरे, मैं नहीं चाहता आप लोग वो करो। तो मैं वो बता रहा हूँ, उल्टी सिल्टी बातें मत करना कि मेरा अपलाइन तो ये है, मेरा कंपनी ये है, प्रोडक्ट का ये है। आप तो सेट हो जाओगे भाई, आपका अपलाइन 2 सेकंड लगाएगा, आप वो सेट कर देगा। आपने अपनी टीम में जो जहर फैला दिया वो ठीक नहीं होगा फिर, राइट? आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, पूछ लो और हक मत जताओ, राइट? कि ये है वो है, मैं तो ये, कोई डिजर्व नहीं करते, आप कुछ डिजर्व नहीं करते। आप डिजर्व करते हो करोड़पति बनना, बस, राइट? अगला, दूसरा, ये तीनों चीजें हो गई, राइट? 9 चीजें अवॉइड करनी है। कभी भी किसी भी सिचुएशन को प्रीजज नहीं करना। टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब लोगों को पता है, टोयोटा गाड़ियां बनाती है। उनका एक कोटेशन है, वो बोलते हैं, डू नॉट प्रिज्यूम, जस्ट वेरीफाई।
किसी भी सिचुएशन में ये ना सोचे ये तो ये हो रहा होगा, ये तो ये हो रहा होगा, वो तो वो हो रहा होगा, ये तो ये हो रहा होगा। वेरीफाई कर लो, प्रीजज करके मत करो, कभी भी प्रीजज नहीं करना चाहिए। एक हमारे लीडर होते थे, वो कुछ ज्यादा ही शरारती थे, तो कंपनी उनको बुला लेती थी हर महीने डांट मारने के लिए, कई बार हफ्ते में बुला लेती थी। बड़े एक रे थे, उनका नाम रे। तो होता क्या था कि जब हम ऑफिस जाते, जाहिर सी बात है कंपनी उनको पेलती, बहुत गंदा पेलती, लेकिन लास्ट में फोटो तो खिंचवा ही लेते थे हम कंपनी के सीईओ के साथ में, कंपनी के डायरेक्टर के साथ में, सर एक फोटो हो जाए, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मेरी भी साथ में क्लास लगती थी, हम भी जाते थे। तो होता यह था कि जो दूसरे लोग थे ना, वो क्या बोलते हैं, सर इनको जब देखो आप डायरेक्टर के पास लेके जाते रहते हो, हमें भी लेके जाओ कभी, हमारी भी जान पहचान हो। आप तो इन्हीं को आगे कर देते हो, बस इन्हीं को आगे कर देते हो, इन्हीं को मैनेजमेंट से मिलवा रहे हो। अब भाई मैं तेरे को क्या समझाऊं। अब उन्होंने प्रीवियस सोचो क्या क्या कर लिया होगा कि ये तो जाते हैं, मिलते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता होगा, ये तो कंपनी के मालिकों के साथ बैठ रहे हैं, बताओ यार विनोद जी तो ये है वो है। अब जो आदमी मुझे कह रहा था कि ऐसा हो कर रहे थे सर आप, मेरे साथ ऐसा, मेरे को आज तक नहीं मिलवाया सर आपने, मैं मनी मन कह रहा हूँ भाई, सच नहीं बताना चाह रहा तेरे को मैं, तू ना ही मिले तो अच्छा है। अब लेकिन वही बात है ना, वो तो प्रीजज करके बैठ गया, ओवरथिंक करके बैठ गया। फिर उसको समझाया, मैं कहा भाई कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली, और देखो इन्हीं को लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी और को भी लेके जा रहे हो। कह रहे हाँ। तो फिर उसको समझाया, तो एक्चुअली क्या ना, प्रीजज कर लिया उन्होंने ऐसा होगा। आपका डाउनलाइन कई बार फोन नहीं उठाता, आप भी प्रीजज कर लेते हो, ले भाई बंदा लग रहा है नेगेटिव हो गया है, फोन नहीं उठा रहा मेरा, मर गया। अबे नहा रहा है, वो नहा रहा है इसलिए फोन नहीं उठाया उसने। आपका कई बार अपलाइन फोन नहीं उठाता, हाँ अब थोड़ी उठाएंगे मेरा अपलाइन, पहले तो साला 2 घंटे में उठा लेते थे, अब तो अगले दिन रिप्लाई करते हैं मुझे, या शाम को रिप्लाई करते हैं मुझे। भाई बिजी हो गया अपलाइन, पहले आपके साथ काम कर रहे थे, अब बिजी हो गए थोड़े से। क्या बिजी नहीं हो सकता आदमी? हो सकता है। तो भाई कभी भी ना प्रीजज मत करो, वेरीफाई करो हमेशा चीजों को, कभी मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़। दूसरा काम कभी मत करना, कभी भी किसी की ईगो हर्ट मत करना, किसी के स्पाउस पे गंदी नजर मत रखना। स्पाउस मतलब पति या पत्नी। और भाई अगर किसी का पैसा का लेन देन है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है भाई, बहुत अच्छे टीमों को, लीडरों को मरते देखा है, आपने अगर किसी से के पैसे लिए हैं, डाउनलाइन से लिए हैं, अपलाइन से लिए हैं, सर आप मेरे पास के पैसे दे दो मैं आपको लौटा दूंगा। जबान सबसे जबरदस्त चीज इस बिजनेस में, सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी जबान। याद रखना, व्यापारी की जबान सबसे बड़ी चीज होती है भाई। हम आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जबान सबसे बड़ी चीज है। मतलब साली एक बार दे दी, वैल्यू इट। कभी किसी की ईगो हर्ट मत करना, तू थोड़ा करके बात मत करना, तू तो ये, तू ये। डाउनलाइन भी ना करे अपलाइन को लेके, अपलाइन भी ना करे, जी सर ऐसा करके बात करो भाई। आप में से बताओ मैं किसको तू थोड़ा करता हूं? मेरे से सारे एज में लगभग छोटे ही हैं बहुत सारे लोग। तो मैं तो कभी आज तक, प्रशांत राजपूत जी शायद भाई वो 20 साल के हैं अभी, मैं 34 का हूं, मैं उनको कभी नहीं बोलता प्रशांत तू थोड़ा, मैंने कभी नहीं बोलता। आप सर ऐसा करना है यार, क्यों किसी की ईगो हर्ट करी? किसी को आप प्लान देने गए हैं, उसने बोला मेरे पैसे नहीं है, हमने बोला साले घरी भीख मांग वाले भिखारी, ईगो हर्ट होगी, कभी मत करो, राइट। और गंदी नजर तो रखो ही मत भाई, आप पैसा कमाने आए, आप बहू कमाने नहीं आए हो। पैसा आएगा, बहू आएगी अपने आप। नेवर इंटरफेयर एंड कंपेयर विद अदर्स, ये बहुत गंदी चीज है। माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार ही आगे ना किसी में कंपैरिजन, आपने कुछ भी जीवन में उखाड़ लिया हो, कुछ भी अचीव कर लिया हो, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे।
हमेशा आपको ये लगता रहेगा दूसरे वाले का ये ज्यादा है, दूसरे वाले को ये मिल रहा है ज्यादा। आप जितनी भी साइको मूवी देखें काम करने से, आपने आज तक जितनी भी साइको मूवी देखी है, देखो साइको मूवी जितनी देखी ना आपने, कि लास्ट में किलर निकलता है ना, आप लोगों ने ऐसी मूवी देखी हो कभी, लास्ट में किलर निकलता है, और किलर कौन निकलता है? दो भाई होते थे, उसमें से एक भाई निकलता है, और पता क्यों निकलता है? इसको हमेशा वो सब कुछ मिला जो मुझे नहीं मिला, मैं इसके जो माँ बाप प्यार देते थे, जो सब लोग प्यार देते थे, मैं उससे चिढ़ने लग गया, इस वजह से मैंने इसको मारने का सोचा। वो पता है क्या कंपैरिजन है? कंपेयर करोगे किसी से ही मर जाओगे भाई, राइट? कंपेयर मत करो कभी किसी को, उसका कैसे चल रहा है, इसका कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। भाई हर जगह मुंह मत मारो, हर जगह मुंह मारने वाले को आपको पता है क्या बोलते हैं? तो कृपया करके आप एक कंपनी मिली है, वो साइड में लगा देते ना घोड़े के यूं, जब वो चलता है टिचक टिचक साइड में लगा देते ना, इधर उधर नहीं ना देखे, जैसे इधर उधर देखेगा घोड़े की माँ बहन होनी है, ये पता है घोड़े के मालिक को, इसलिए लगा देता है बाप। अब आपके मैं लगा नहीं सकता ऐसे सच में, वो पता तो मुझे भी है कि जैसे यूं यूं नजर गई साला तुम्हारा धंधा गया सर, उधर तो ये हो रहा है, उस कंपनी में ये हो रहा है, उस टीम में ये हो रहा है। एक काम करो 5 दिन तुम R&D कर लो दूसरी कंपनी के बारे में, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। आपको एक और अच्छी स्टडी देता हूं मैं, गुड़गांव में आज के समय पे 5 में से 3 लोगों की तलाक हो रहे हैं, 5 कपल है तो 3 कपल तलाक ले रहे हैं, ये गुड़गांव का स्टडी है। पता है क्यों है? यही है बस। हमारे जो माँ बाप थे, जो आज लगभग 60 साल से ऊपर हैं, आपके घर बार में अगर कोई 60 साल से ऊपर होगा, उनको देखना तलाक नहीं होते थे पहले। पता क्यों नहीं होते थे? ये नहीं था। अभी क्या है, साला इंस्टा पे दिख रहा है पड़ोसी का पति, पहले तो पड़ोसी का पति कब दिखता था? फेसबुक पे दिख जाएगा ना पड़ोसन का पति, अब दिखता है कि भाई वो तो बड़ा हैंडसम है। दूसरा, साला फेसबुक पे दिखाए लोग, दिखाते भी क्या है? बीवी को गिफ्ट देते हुए हैं, घूमते हुए, ये तो दिखाते हैं ना, हम भी दिखाते हैं सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी चीजें। जब वो जो जिसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया उसने दिखाया, जब लेकिन वो लड़े वो तो नहीं दिखाया। लेकिन ये अब मान लेते फॉर एग्जाम्पल पवन जी हैं, मैंने मेरी बीवी को भाई साहब गिफ्ट दिया, या पवन जी ने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, सोशल मीडिया पे देखा, मेरी बीवी ने देख लिया कि देखो फलाने के पति तो ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, मेरे साथ लड़ने लगी बिना बात के। अभी तक ये लड़ाई नहीं थी, समझ रहे हैं आप? कंपेयर करा उसने तभी तो लड़ाई हुई। लेकिन जब पवन अपनी बीवी को साथ में लड़ रहा है, ये तो सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहा, सब मेरी बीवी नहीं देख रही, सिर्फ प्यारी प्यारी चीजें डाल रहे हैं। तो दूसरी कंपनी का भी यही हाल है। याद रखना, भसड़ हर जगह है, हर टीम में भसड़ है, हर टीम कंपनी में भसड़ है, कमियां हर जगह, नोबडी इज परफेक्ट। आपको चूज करना है कि कौन सी वाली भसड़ लेनी है, कौन से वाली भसड़ लेनी है, आपको चूज करना भाई। और असलियत पता लगती है 7-8 महीने काम करने के बाद, समझ रहे आप? आपको भी कभी प्यार हुआ होगा, किसी ना किसी लड़की से बात हुई होगी, या किसी लड़की की कभी किसी लड़के से बात हुई होगी। पहले साला 2 महीने तो आप परी और वो परा, और जैसे ही तीसरा चौथा महीना चालू हुआ, इनफैक्ट शादी जब हो गई, लव मैरिज जब शादी में बदलती है ना, असली रूप तो तब निकल के आता है। साला पहले दिन से लड़ाई होती है भाई साहब। आपको बताता हूँ आजकल साला लव मैरिज में 1 महीना नहीं चल रही ढंग से लव मैरिजेस। और लव मैरिज की बात कर रहा हूं व्हेन आपने जब अपने पार्टनर को चूज करा है, समझ रहे हैं आप? ये तो अपलाइन डाउनलाइन है, जहां भाई साहब लोग साथ में जीवन व्यतीत करने का डिसीजन लेते हैं, उसमें गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ की हो रही है कंपैरिजन में, फलाना तो ये कर रहा है आप ये नहीं कर रहे, वो तो ये कर रहा है आप ये नहीं कर रहे। कृपया करके अपने वैवाहिक जीवन में भी, अपने पारिवारिक जीवन में भी और बिजनेस में भी कंपैरिजन को मत लाना, मर जाओगे। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, भूवे जी ने मुझे कल भी मेरा डायलॉग याद दिलवाया। मेरे को बहुत लोग बोलते थे सर एक है टीएसएस में, वो इतना बढ़िया कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं कहा सुनो,
अश्वत्थामा है हम, आखिरी में जिंदा हम ही बचेंगे, याद रखना। अभी जिसको जो करना है करने दो, अच्छा लगता होगा ना, फैसिनेटिंग लगता होगा बहुत सारी चीजें। और भाई साहब आज देख लो आप, हम ही अश्वत्थामा है, थे और हम ही रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। उल्टे सुल्टे काम नहीं करने, तो कंपेयर मत करना बस किसी को, किसी से भी, राइट। याद रखना, सूरज का अपना निकलने का समय है, चांद का अपना निकलने का समय है, आपका भी समय नहीं आया है उगने का। आप भी उगोगे, लेकिन जब उगोगे, अब ऐसा साला चांद सोचे यार, ये देखो साला सूरज सुबह सुबह निकल जाता, मैं नहीं निकलता सुबह सुबह, मैं अब उगना ही बंद कर देता हूं। अबे तो तेरी जो वैल्यू है चांद रात को, तेरी रात की भी वैल्यू नहीं रहेगी अगर तू उगना ही बंद कर देगा तो, राइट। आपकी अपनी एक वैल्यू है दोस्त। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, टाले ना, हर चीज समय पे करें। कल से मैं कर लूंगा, कल से। मेरा एक रील भी है कि जिसने बोला कल उसकी सफलता गई टल, और जिसने बोला आज उसने करा है राज। तो कल ना बोले कल करेंगे, कल लिस्ट बनाएंगे, कल ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। आज अभी इस मीटिंग के बाद ड्रीम लिस्ट बनाओ, आज इसी मीटिंग के बाद में नेम लिस्ट बनाओ। बोले साले सारे काम बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे अपन, राइट। कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करनी, झूठे वादे नहीं करने कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, बस तू जुड़ जा, मैं तेरे को LOB लेके दे दूंगा, बस तू जुड़ जा, मैं तेरा 25,000 का चेक अगर नहीं बना पहले महीने मेरे से पैसे ले लियो। अब साला 100 PV के चक्कर में तुम 25,000 रुपए कमिटमेंट करके बैठ गए, थोड़ा लिमिट में, राइट। 5 गेस्ट से ज्यादा कभी भी एक वेबिनार या एक जगह पे ना लेके आए। ज्यादा लेके आओगे तो वो कहावत है ना कि आप 2 खरगोश एक साथ में नहीं पकड़ सकते, और गेस्ट होते हैं खरगोश, साला पांचों को आप जोड़ नहीं पाओगे। कभी भी अपने अपलाइन से कोई भी ऐसी चीज एक्सपेक्ट ना करें जो सही नहीं हो। जैसे कि सर आप मुझे एक LOB लेके दे दो, मैं साइड कर लूंगा। सर आप मुझे लोग स्पॉन्सर करके दे दो, मेरे पे लोग नहीं है, मैं उनको पाल लूंगा। मतलब ये तो वाली बात होगी, भैया आप हमारे बच्चे पैदा करके दे दो, पाल हम लेंगे। भाई तुमने पालना है, तुम्हारे बच्चे तुम पैदा करो, सिंपल है यार। सर पैसे दे दो, घूमने के लिए पैसे दे दो। घूमना मतलब मेरे को सिर्फ फील्ड वर्क के लिए, काम के लिए जाना है, पैसे दे दो। अरे भाई आप DLCP वाले के पास जाओ और उसको बोलो कि भाई मैं तेरे से 500 रुपए का सामान लेके जा रहा हूं, अगर आपकी बातचीत नहीं तो भैया उसको 500 रुपए दो उधार लेके। किसी से उधार लिया, 500 रुपए DLCP में दिए, 500 रुपए आपने जो DP माल खरीदा उसको 560 में बेचा, 60 रुपए प्रॉफिट कमाया, 560 रुपए हो गए, 560 रुपए का फिर सामान लो, फिर 60 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए आपके दिन में। नहीं तो 1000 रुपए उधार लो, CMD बेचो, CMD में सीधा सीधा आपको भाई साहब 150 रुपए बचेगा। आपको दुनिया भर की चीजें हैं, ये मत सोचना कि अपलाइन दे देगा। क्यों दे देगा आपको अपलाइन? कभी भी कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कंडेम ना करें भाई, क्रिटिसाइज ना करें, कंप्लेनिंग मोड में ना रहें, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी सर उसका तो ये है, क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें, गलत ना ठहराएं। गलत ठहराना बहुत गलत है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना एक अलग बात है, रखने का तरीका है, राइट। और 9वां, कभी भी क्विट ना करें, इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। हाँ, कभी नहीं करना चाहिए। क्या करोगे क्विट करके बताओ? आए चलो एक काम बताओ मेरे को, मान लेते हैं कि आज आप वेस्टीज छोड़ देते हैं, चलो है ना, मैं चैट ऑन कर देता हूं। आज आप मान लेते हैं वेस्टीज छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, ओके। कोई तरीका है जिससे आपको लग भी रहा है जहां 2 लाख रुपए कमा लोगे आप महीने के? आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद, 5 साल बाद। सोचो एक बार, आराम से सोचो, क्योंकि आप सोचते हो ना अरे यही थोड़ी तरीका है, भतेरे तरीके हैं जिससे पैसा कमा सकते हैं। तो भतेरे तरीके बताओ मेरे को क्या है ऐसे? सर नौकरी में तो कमा ही रहे ना लोग, क्या नहीं कमा रहे सर? नौकरी में 5-5 लाख रुपए महीना तनख्वाह नहीं है? तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी। कमा तो पता नहीं किस किस में रहे हैं, कमा तो बाल काटने से भी वो 1 करोड़ रुपए रोल्स रॉयस में चल रहा है भाई साहब। जावेद अभी 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है, बाल काटता है। लेकिन तुम बाल काट के जावेद अभी बन जाओगे। हर आदमी को अपनी एक लिमिटेशन पता होती है ना दोस्त।
हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताओ, हाँ कि ना? हाँ, मलाइका अरोड़ा देख लो, नाच नाच के कहां पहुंच गई। तुम नाच करे सर, क्या नाच के नहीं पैसा कमा सकते? कमा सकते। सपना चौधरी देखो कहां पहुंच गई, लेकिन तुम सपना चौधरी बन पाओगे? सवाल ये है ना भाई, सबसे बड़ा। हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं। क्या सर विराट कोहली नहीं कमा रहे? 120 करोड़ रुपए दिए प्यूमा ने विराट कोहली को। हाँ, विराट कोहली को दे दिए, अच्छी बात है। तुम्हें कौन देगा? तुम्हें 2 रुपए भी कौन देगा क्रिकेट खेलने के? कंपेयर, फिर वही बात है, वो कर, अरे वो कर लिया भाई, क्योंकि उसने कुछ किया होगा। आप क्या करोगे? अब देखो रवि साहब ने क्या लिखा, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट, लेकिन सर अगर उसमें पैसा होना चाहिए, और अगर लॉस हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो गई। मैं तो कह रहा हूं हर फील्ड में पैसा है भाई, मैं खुद बता रहा हूं। बाल काट लो, उसमें आप जावेद अभी बन सकते हो, राइट? आप गोलगप्पे कर लो, आप गोलगप्पे में बहुत करोड़पति बन सकते हो। आप हलवाई दुकान खोलो, आप हल्दीराम बन सकते हो। आप सब्जी बेचना चालू कर दो, आप रिलायंस स्मार्ट बन सकते हो, रिलायंस फ्रेश बन सकते हो। आप कपड़े बेचना चालू कर दो भाई साहब, आप आदित्य बिरला बन जाओगे। आप कुछ भी कर लो, पैसा बहुत है। आप नौकरी कर लो, 4000 करोड़, 3800 रुपए, 3800 करोड़ की तनख्वाह है सुंदर पिचाई की। 3800 करोड़ साल की। सुंदर पिचाई नौकरी करता है, बिजनेस तो नहीं करता, और 3800 करोड़ उसकी तनख्वाह है साल की। लेकिन तुम 3800 करोड़ कमा लोगे? तुम सुंदर पिचाई हो, तुम IIT ग्रेजुएट हो। जब गूगल बूम कर रहा था तब तुम गूगल के साथ जुड़े थे। देखो भाई, दोस्त, शेयर मार्केट में पैसा मना नहीं कर रहा, लेकिन कमाने वाले कम हैं, डूबने वाले ज्यादा हैं। पैसा हर जगह भाई, पैसे में क्या दिक्कत है? लेकिन आप अगर ये बिजनेस आज छोड़ते हो, आप पर्टिकुलरली 2 साल बाद क्या कमाओगे? सवाल ये है ना, सवाल ये दोस्त। तो भाई क्विट करने के बारे में जब भी सोचो ना, तो मैं क्या करता था, देखो भाई, मैं 2014 में कई बार मैंने किया, 2-3 बार। जब मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता था, मैं काम करना क्यों नहीं मन होता था, साला लोग नहीं फोन उठा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल, मैं कसम से क्या करता, मैं मूवी देखने चला जाता था। मूवी देखने, मॉल में तो रहता ही था, मूवी देखने चला जाता। और फिर मूवी देखते देखते मैं देखता था कैसे पागल लोग बैठे यहाँ पे 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपने आप रियलाइजेशन होने लग जाती, अच्छा 4 घंटे मूवी देखने बैठूंगा, 100% किसी ना किसी का कॉल आएगा। जैसी कॉल पे बात होती, मैं मोटिवेट हो जाता, मूवी की तेल लेने में बाहर आ जाता। और फिर ये भी रियलाइज होता कि मैं दोबारा उसी रैट रेस में जा रहा हूँ भाई, वही वीकेंड पे जाऊंगा। अच्छा देखो, एक नॉर्मल जिंदगी क्या है नौकरी करने वाले की, देखा जाए तो 6 दिन काम करेगा, 7वें दिन अपनी बीवी को लेके या अपने मम्मी को लेके, पापा को लेके मॉल जाएगा, डोसा खाएगा फूड कोर्ट में बैठ के 80 रुपए का। फिर बच्चा हो जाएगा उसको, तो बच्चे को उस कार में बिठाएगा, है ना, वो रिमोट वाली जो कार होती है, उसकी माँ ऐसे 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 फोन पकड़ के ऐसे तेज तेज चलते उसकी वीडियो बनाएगी, डीचे 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 डीचे, है ना, ऐसे वीडियो बनाएंगी। मंडे को फिर अपनी SSC कराने ऑफिस में जाना है। और ये कब तक चलेगा? जन्म जन्मांतर तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते, 60 साल तक चलना है। यही तो चलना है। घूमने के नाम पे क्या होगा? घूमने के नाम पे कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 21 तारीख से लेके 2 तारीख तक, पहले 1 सोचा था, अब 2, मैं 12 दिन इंडिया से बाहर हूं। बीवी का बर्थडे मनाने जा रहा हूं मैं। अब सोचो, पहले तो टीम वालों के साथ जा रहा हूं मैं, फिर वहीं की वहीं बीवी का बर्थडे मनाने फुकेट जा रहे हैं हम। बैंकॉक रहेंगे पहले तो 3-4 दिन, शॉपिंग करेंगे, स्पेशली शॉपिंग के लिए रखे हैं 3-4 दिन, पता नहीं क्या खरीदना है ऐसा। फिर जाएंगे फुकेट और आएंगे 2 तारीख। कब जा रहा हूं? 21 को। सोचो आप, ये भी जिंदगी है भाई। पिछला बर्थडे कहां मनाया था? सिंगापुर में मनाया था। यहाँ साला बर्थडे के नाम पे क्या केक लाए, काट दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों? साला वेस्ट ही छोड़ दिया उन्होंने टाइम पे। छोड़ दो आप भी, मुश्किल है, आसान थोड़ी है भाई। कितने लोगों को जानते हो जो साल में 3 बार इंटरनेशनल जाते हो और 10-10 दिन के लिए भी जाते हो? नहीं जानते ना। तो ऐसे भी आप किसी आदमी को नहीं जानते। जब हम आपके लेवल पे थे
तो खाने का भी नहीं पता होता था, ब्रेकफास्ट करा कि नहीं करा, डिनर हुआ कि नहीं, याद ही नहीं रहता था। बस ये याद रहता था इसको प्लान दिखाना, उसको प्लान दिखाना, अभी इतने बजे यहाँ जाना, सुबह 4-4 बजे तक बैठ के प्लान दिया है। और एप्रिसिएशन के नाम पे था ही नहीं, क्योंकि उस समय पे व्हाट्सएप के ग्रुप ही नहीं थे। फोटो भेजे तो साली किसको भेजे कि भाई अपलाइन मेरे को ऐसा अंगूठा दिखाएगा। अभी तो क्या साला सेल्फी डन, प्लान डन, 30 पीवी डन, 10 पीवी भी नहीं आए, बस सेल्फी डन। और वेट कर रहे हैं अंगूठे कितने आएंगे। आज साले 3 ही अंगूठे आए। अगली बार कुछ ऐसा लिखूंगा अंगूठे जाता। मैं तो अंगूठे के लिए आया यहाँ पे। अंगूठा मतलब ठेंगा, ठेंगा चाहिए, रोकड़ा चाहिए भाई, रोकड़ा। 100 पीवी टारगेट नहीं है। ये देखो इस महीने जो एलओबी का टारगेट लिया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा, बेचैन हो, सोचो क्या करूं ऐसा। पागलों की तरह बेचैन समझ। तो ड्रग्स लेने वाले देखे आपने, उनको ड्रग ना मिले ना तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, पागल हो जाते साले वो। अपना भी ऐसा हाल होना चाहिए, तुरंत चाहिए, गैस चाहिए, गैस, प्लान देना, प्लान देना, बीपी लो हाई हो जाना चाहिए साला आपका। तो भाई लोगों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी पावर्स को समझो। और 3 पावर चलती है यहाँ पे, आखिरी स्लाइड आज की। 3 शक्तियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहली शक्ति है पावर ऑफ यूनिटी। जो यूनिटी की पावर है ना, अकेले अकेले कभी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ सकते। पढ़ी होगी आपने कभी कहानी, है ना। तो अकेले मत रहो, अपने अपलाइन के साथ में रहो। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण। सबमिशन का मतलब क्या है? अपने अपलाइन को सबमिट कर दो एक मिशन के लिए। सबमिशन, सबमिट योरसेल्फ फॉर अ मिशन। और मिशन क्या है? करोड़पति बनना। मिशन क्या है? बहुत बड़ी टीम बनाना। मिशन क्या है? लीडर्स खड़े करना। ये मिशन है हमारा। समर्पण में जो ताकत है दोस्त, किसी में नहीं है। समर्पण बहुत गजब चीज है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे डाउनलाइंस को जिनको 2 रुपए की नॉलेज नहीं है वेस्टीज में, और आज सिर्फ अपने समर्पण की वजह से महीने का नाना करके 30-40 हजार रुपया कमा रहे हैं। सिर्फ समर्पण है कि सर आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, आप जो बोलोगे। एक ना मासूमियत होती है, याद रखना ये शब्द जो है ना, मासूमियत। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन आप ये खो दोगे ना, आप अपना बड़े चेक को खो दोगे। मासूम बने रहो अपने अपलाइन के आगे, और रहो, बने क्या रहो, रहो। ज्यादा शान पत्ती मत करो, 1.5 शाने मत बनो। और तीसरी है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। वो बोलो जो चाहिए, चाहे नहीं भी है। कोई पूछे और क्या चल रहा है, अरे भाई साहब आग लगी हुई, क्या धंधा चल रहा है, मजा आ रहा है भाई। और आपके 0 पीवी है या खाली 100 पीवी है, वो भी आपके खुद के। और कोई पूछो और क्या चल रहा है भाई आजकल, अरे भाई साहब लाइनों में लग लग के लोग जुड़ रहे हैं, लाइनों में लग लग। पागल हो गए हो भाई, पता नहीं कहाँ इतने लोग जोड़ूंगा, क्या करूंगा। कोई जुड़े ना जुड़े, जिसको डायलॉग मारा वो जरूर जुड़ जाएगा। तो अपने सर बदलो, बिलीफ सिस्टम को बदलो। जॉब से बिजनेस की तरफ जाओ, जॉब वाली मानसिकता से बिजनेस की मानसिकता पे जाओ। मनी सेवर से इन्वेस्टर बनो। ये पैसा बचा के एनिवर्सरी में जैसे होने वाली है, राइट। ताल कटोरा में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ताल कटोरा ने कैंसिल कर दिया, लेकिन हम बहुत अच्छी जगह पे करेंगे, ढूंढ रहे हैं हम, आप चिंता मत करना, वो हमारा काम है। अब आपने अभी तक एनिवर्सरी के पैसे ही नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं? पैसा बचा रहे हो। अरे भाई इन्वेस्ट करो खुद पे, लोगों पे, टीम पे। आज बचा लोगे 500, कितने हो जाएंगे? 5000 हो जाएंगे, 5 करोड़ नहीं। लेकिन अगर आ गए एक मीटिंग में और सोच बन गई 5 करोड़ की, भाई साहब समझो, पैसा बचा के आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ, पैसा लगा के हमेशा करोड़पति हुआ है आदमी। कंप्लेनर से क्रिएटर बनो। सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो तरीका निकालो ना, तरीका निकालो। कब तक रोते रहोगे? नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अ कंप्लेनर नेवर क्रिएट्स एंड अ क्रिएटर नेवर कंप्लेन। जो कंप्लेन करेगा वो कभी टीम नहीं बना पाएगा, और जो टीम बना रहा है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। रूल है ये। कस्टमर से लीडर बनो। कस्टमर मतलब जब देखो अपलाइन पे दादा। लीडर मतलब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, ये मेरी जिम्मेदारी है,
ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेना, लीडर मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, राइट। एक है रोल, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लान देना, आप रोल प्ले कर रहे हो कि देखो प्लान दे रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो वर्ड में आपको मैं आज एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं। एक होता है वर्ड रोल, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं रवि प्रधान जी को डेली फोन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं तो कभी करता कोई नहीं, उन्हीं का आता है, वो अलग बात है। मैं डेली रवि प्रधान जी को कर रहा हूँ, सर आज प्लान देने जाना है। आज प्लान देने किसको जा रहे हो? सर आज का मीटिंग का क्या रहा? सर आज किसको डेमो करने जा रहे हो? ये और वो जा रहे हैं, तो वो पता है क्या अपना रोल निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपना रोल निभा रहे हैं। एक होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उनको फोन ना भी करूं तो भी वो प्लान देने जाएं, डेमो देने जाएं, इसका मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठा ली। समझ रहे हैं आप? डंडा दे के पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, पढ़ पढ़ पढ़, तो स्टूडेंट होने का रोल निभा रहा है। लेकिन जिस दिन उसको कोई ना बोले कि भाई तू पढ़, और वो फिर भी पढ़े उस दिन, इसका मतलब उसने जिम्मेदारी उठा ली। तो लीडर मतलब जिम्मेदारी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप रोल निभा रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो? अपने आप से पूछो। रोल प्ले मत करो दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। जैसे एमएलए कुछ होते हैं, एमएलए का रोल प्ले करते हैं, देखो भाई हम आगे हम आगे। एक होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, साले अपने एरिया की सड़कें बिना कहीं बनवा दी, ये अपने आप कर दिया, अस्पताल बनवा दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप रोल में मत घुसो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाओ सर, राइट। तो कस्टमर मत बने रहें, लीडर बने। और पेसिमिस्ट मत रहें। पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव सोच रखने वाला। ऑप्टिमिस्ट बने, आशावादी। और लास्ट, प्रॉब्लम माइंडसेट से पॉसिबिलिटी थिंकर में जाओ। प्रॉब्लम माइंडसेट से पॉसिबिलिटी थिंकर के, ये नहीं हो रहा, ठीक है, क्या क्या करके मेरी टीम बन सकती है? मेरी टीम नहीं बन रही, मेरे से एक भी आदमी नहीं जुड़ रहा, क्यों? राइट। अब पॉसिबिलिटी सोचो, ये मैं क्या क्या बदलूं, और फिर ये चीज जो लिखी आपने कि सर अगर ये कर लो तो शायद हो सकता है, अपलाइन से डिस्कस करो। अपलाइन में ब्लेम नहीं करने का ना कि सर आपकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। अरे क्यों? ये क्या बात हुई भाई? कमी आप में है, तभी तो आपसे लोग नहीं जुड़ रहे, क्योंकि उसी अपलाइन का तो काम चल रहा है दूसरी लेग में। पॉसिबिलिटी थिंकर बनो। आप चुनाव करो सर, आपको बोगी बनना है या इंजन बनना है? बोगी बन के पीछे पीछे छुप करना है, इंजन बन के आगे बोलो भैया मैं हूं, तुम मेरे साथ चलो। आप बताओ क्या करना है आपको? आपका चुनाव है सर, पैसा बनाना है या बहाना? आप बताओ लिख के मुझे, पैसा बनाओगे या बहाना बनाओगे? बताओ मेरे को, पैसा बनाओगे या बहाना? बोगी बनोगे या इंजन? तो आखिरी में जाने से पहले मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये आपका जीवन है, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ना यार, आपके खानदान के लिए। आप अपने परिवार को अमीर नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा ना यार दोस्त। आप अपने माँ बाप के लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अगर नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा आपके लिए? और आप प्लान नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? कोई और तो दिखाएगा आपको, जो आपके लोगों को जोड़ देगा। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं यार। मैं अभी एक आदमी से आपकी बात कराता हूँ, कल मैंने बात करी, मैं बड़ा दंग रह गया। बहुत लोगों से बात करी, लेकिन मेरे को तो एक इंसान मिले, मिथुन चक्रवर्ती पर हाथ खड़ा करें। आकाश पांडे जी हैं। आकाश पांडे जी से सबसे पहले बात करते हैं। पांडे जी, अभी आपका चेक बना है। हाँ मॉर्निंग। अभी आपका चेक बना है, कितने रुपए का चेक बना है? सर 35,000 35,000 रुपए का। कितनी उम्र है दोस्त आपकी? अभी 22 22 साल की उम्र है, 35,000 रुपया चेक है। कितने वेल्थ पैक गए आपकी टीम में पिछले महीने? सर 22। 22 वेल्थ पैक कितने दिनों में? सर लास्ट के 7 दिनों में। हाँ भाई, कहाँ गए वो कि मेरी तो उम्र कम है, मेरे से नहीं हो रहा। उम्र कम है मेरी, तो लोग नहीं जुड़ते मेरे से, बच्चा समझते हैं मुझे। कहाँ गए वो 22 साल के? हेलो, कहाँ हो भाई लोग? आओ तो, दिखो तो। 35,000 रुपये का चेक है।
35,000। भूपेंद्र सर, वर्मा जी, 35,000 रुपया चेक है। स्टूडेंट है 22 साल का। मिथुन चक्रवर्ती जी, ये बताओ मेरे को, गुड मॉर्निंग सर। आपका कितना चेक बना? गुड मॉर्निंग सर 27,106 रुपए का चेक है सर। आप पार्ट टाइम में क्या करते हो? सर मैं डिलीवरी में जॉब करता हूँ, जोमेटो। आप डिलीवरी किस टाइम करते हो? सर जैसे कि मैं डिलीवरी करता हूँ 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, रात तक। रात को? यस सर। अच्छा, और पूरे दिन क्या करते हो? पूरे दिन सर मैं मतलब टीम के साथ प्लानिंग करता हूँ, प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, प्रेजेंटेशन करता हूँ। जो मैं भूपेश सर को टारगेट देता हूँ, टारगेट अचीव करने के लिए मैं काम करता हूँ फील्ड में टीम के साथ। अच्छा, टीम में कितने वेल्स पैक गए हैं आपके? सर हमारी टीम में 25 दल पैक गए हैं सर। 25? यस सर। अच्छा, वो फोटो भेजते हो, अंगूठे आते हैं? अंगूठे सर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं सर। मजाक कर रहा हूँ, अंगूठों के लिए काम नहीं कर रहे ना। देखो आप, तभी तो आपकी टीम में कितने एलओबी अचीवर बने हैं वैसे? सर इस महीने में आकाश जी एलओबी अचीवर हैं सर, लेकिन इस महीने का टारगेट है, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं सर, 3 लोगों को एलओबी अचीवर बनाना है सर, और एक न्यू ब्रॉन्ज, और इस महीने मुझे गोल्ड डायरेक्टर करना है। जो मेरा पीबी का टारगेट है 16,400 पीबी करना है सर, मल्टीपल एलओबी के साथ। जो इनकम होगी लगभग 45,000 रुपए से भी ज्यादा की इनकम होगी सर। और अगर अभी बताना चाहो तो आप कितना पीवी ऑलमोस्ट हो चुका है अभी, कोई आइडिया है? सर इस टाइम पे जो मेरी पीबी हो चुकी है सर 26,90 पीबी हो चुकी है सर। और हमने जब ये महीना स्टार्ट किया था सर, मैंने 100 पीबी से स्टार्ट किया था कंसिस्टेंसी, और मेरे पास पैसे नहीं था और मुझे 10 पैक लेना था। मैंने क्रेडिट बी से लोन लेके सर हमने अपने आईडी पे 446 पीबी मैंने सर सेल्फ किया है। हाँ भाई कौशल, कब तक रोएंगे ये तो बताओ ना यार। एक डेट होती है ना साली रोने की भी, कि भाई जैसे डॉक्टर होता है कि भाई इस तारीख तक आप ठीक हो जाओगे, अभी रोने की भी एक डेट होनी चाहिए ना इंसान की, कि भाई ये तारीख है, इस तारीख के बाद में सर मैं रोना बंद कर दूंगा या बहाने बनाना बंद कर दूंगा। लोग कर रहे हैं भाई, आप क्या होगा सामने कर रहे हैं। पैसा नहीं है तो भाई डिलीवरी कर रहा है बंदा घर घर जाके। अभी किसको रोए, कंधा नहीं है रोने को। इसलिए 25 वेल्थ पैक हो गए टीम में। आपका क्या है ना साला अपलाइन सुनने के लिए है कोई ना कोई। अच्छा, अरे 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 अरे, अच्छा ये हो गया तो साला जब देखो रोते रहते हो आप। रो लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पैसा नहीं कमाओगे भाई। गजब लोग हैं यार। आप में से अगर और किसी का चेक बना इस महीने एलओपी के साथ में, तो वो भी आप बात करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई भी इंसान है या कोई रिकमेंड करना चाहे कि सर अगर ये है हमारी टीम से, इन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा करा है, तो हम उनसे ही बात कर सकते हैं। एनीबडी? ये 2 लोगों से कल मैंने बात करी, मेरे को बड़ा जबरदस्त लगा यार, तो बड़े इंस्पायरिंग है ये लोग। तो मैं किसी को भाई देखो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी की वो तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जिसने मेहनत करी उसकी तारीफ बनती है। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले महीने, आप इस महीने करके अपने लिए ताली बजाओ अगले महीने। रवि प्रधान जी, आप कितने पढ़े हो? सर 4th क्लास। 4th क्लास। रिटेल प्रॉफिट मिला के और पे आउट मिला के महीने का कितना कमाते हो? 1 लाख हो जाता है। 1 लाख हो जाता है। कितना रिटेल कर देते होंगे पूरे महीने में आप? अगले महीने 1,36,000 किया। अगले महीने मतलब थोड़ा पिछला महीना जो गया है, वो थोड़ा उड़िया में थोड़ा रहता है इनका हिंदी में प्रॉब्लम। एलओबी अचीवर कितने निकले आपके अभी रिसेंटली? अभी 2 सर, 2। मेरे को उड़ीसा आए कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया सर। आपके 2000। हाँ, 1.5 से 2 साल के आसपास हो गया जब बरहमपुर गया था, मुझे याद है।
कोई अच्छा सुनील सिंह सर इनके अपलाइन है, उनको आए कितना टाइम, वो साल में कितनी बार आए हैं? वो एक बार आपका साथ भी जो आए थे वही, बस उसके बाद नहीं आए हैं। नहीं और एक बार आए थे वो लगे कई बार। 1.5 साल में वो 2 बार गए हैं। ये आदमी अनपढ़ है, 4th क्लास पास है, और ये हर महीने 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ आपको। यहाँ साल अपलाइन का सब कुछ दूध गोद में बैठे के अपलाइन दूध ही पिलाते रहो आप। जब देखो कब लीडर बनोगे? ये रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया ना मैंने। ये रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे अपनी टीम की। और रवि सर आपकी टीम में किस किस ओहदे के लोग हैं जरा बताओगे क्या? सर और टीचर है और इंजीनियर है, डॉक्टर है और बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट वाला है। अभी रवि प्रधान जी ने मेरे से कभी बात नहीं करवाते, पहली बार इन्होंने फोन करा सर एक से बात करवानी है। ठीक है, तो कोई इनको ट्रेन में मैडम मिली, तो मुंबई में रहती है वो, उनसे बात करवाई इन्होंने। मैम पता नहीं इस मीटिंग में है कि नहीं है। बहुत अच्छी, मतलब अच्छे ओहदे पे है वो, इंग्लिश फ्लुएंट, मतलब पूरा इंग्लिश में बात कर रही थी वो एक तरीके से। अब रवि प्रधान सर कह रहे सर वो थोड़ा आप समझाओ सर, मैडम से बात करो आप। ट्रेन में 4th पास आदमी, 5वीं फेल आदमी, एक बहुत अच्छे ओहदे पे जो मैडम है, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह होगी कम से कम उनकी, जो अंग्रेजी बोलती है बहुत अच्छे से, उनको भाई साहब इन्होंने ज्वाइन करा दिया। और पता क्या कह रही हैं? सर इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर करूंगी, मेरा वादा है आपसे, और मैं ब्रॉन्ज कर लूंगी ना तो मैं रवि सर को बुलाऊंगी अपने यहाँ पे। मेरा तो पूछा ही नहीं सर आप क्या, आपको कैसे बुला? अरे क्या करना है भाई, जैसा लीडर वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। सर मैं उनको पासपोर्ट दिखा दिया ट्रेन के। अच्छा ट्रेन में पासपोर्ट दिखा दिया? मैं वहाँ जाएंगे 2025 में फॉरेन ट्रिप बोल के, वो यूरोप कंट्री, आप तो एशिया कंट्री 15-20 बार गए, मैं तो यूरोप कंट्री जाएंगे कंपनी की तरफ से हर साल। जैसे वो इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारा गाड़ी क्या है? वो तो बोला मेरा रेंज रोवर है ना फॉर्च्यूनर है। मैं बोला मैं तो मर्सिडीज ले रहे हैं, सोनू सर का गाड़ी देखा है, आपका गाड़ी देखा है, तो मेरा तो फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज नहीं है। बोले मर्सिडीज के लिए चाहे तो मैं कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। और मतलब मैडम ऑलरेडी जो है, मैडम ऑलरेडी फॉर्च्यूनर चला रही हैं, फॉर्च्यूनर चला रही हैं। और भैंस की आंख तुम साल के रोते रहते हो जब देखो। और मेरे टीम में वो बैठा है उद्धव मलिक, वो आर्डमन मिलिट्री का कमांडर था, वो भी बैठा है। अच्छा कमांडर यहाँ बैठे हैं? हाँ उद्धव मलिक। ये 5वीं फेल आदमी है। आप लोग कब सुधरोगे भाई? लेकिन एक गजब बात बताऊं, ये सुबह सुबह निकल जाते हैं भाई, सुबह सुबह, और रात को घुसते हैं। जितने भी लोगों से बात करें ना मैंने, सब लोग ऐसे ही हैं। जो पैसे बना रहे हैं ना दोस्त, वो मेहनत कर रहे हैं, वो तरीके निकाल रहे हैं। और मैं कसम से बताऊं, हाँ सर, इसमें ना अच्छा नया तरीके से अच्छा बिजनेस होगा, वो सब काम करेंगे सर। हाँ अभी तक तो इसमें ना करेंगे सर, नया आप तो गाइड करते हैं, अच्छा बिजनेस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथुन सर मैं एक चीज भूल गया, आपने वो ड्रीम बुक अपनी दिखाओ ना, ड्रीम बुक कल जो दिखा रहे थे। यस सर, यस सर। मैं वो गजब चीज और दिखाता हूँ, देखो आप कह रहे हो ना सर कर कैसे रहे, बार वो दिखा दो बस। सर अगर ये लोग बता देना कि कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको चलो कैसे कर रहे भी दिखा देता हूँ। ये सर हमारा बैग है, और हमेशा हमारे बैग में ड्रीम बुक रहता है सर। हाँ ये मेरा ड्रीम बुक है सर। सर क्लियर दिख रहा है सर? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले जब सर हमने बेसिस ज्वाइन किया था, तो अरविंद सर ने मेरा माइंड सेट किया कि सबसे पहले आपको यहाँ से 1000 का चेक बनाना है। तो मैंने 1000 का चेक पहले सर मैंने अचीव किया। उसके बाद सर बोले कि जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आपके पास एक अच्छा
स्मार्ट पेन होना चाहिए। तो हमने एक पेन लिया सर यहाँ से। उसके बाद पहले जब मैं होटल में जॉब करता था तो मैं जींस और टी शर्ट में रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग में लोगों को देखता था, लोग आते थे सर, तो मैंने ड्रीम बनाया कि मेरे पास भी फॉर्मल होना चाहिए सर। इसके बाद सर मैं यहाँ से ड्रीम बनाया से अच्छा सा शूज होना चाहिए, तो मैंने लगभग 1500 रुपये का वेस्टेज से पैसा कमा के मैंने एक शूज लिया सर यहाँ से। उसके बाद मैं देखता था कि ब्लेजर था और वहाँ पे जो भी बनाते थे लोगों को ब्लेजर। आप एक बार हेडफोन निकाल लोगे क्या? आवाज ना मतलब क्लियर नहीं आ रही इसमें। यस सर, यस सर। सर अभी मेरी वॉइस आ रही है सर? अब आई आवाज बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैंने यहाँ से ड्रीम बनाया कि मेरे पास एक अच्छा ब्लेजर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से 3500 रुपये का ब्लेजर बनवाया सर अपने लिए। उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा सा, जैसे कि मैं बिजनेसमैन लोगों को देखता था, उनके हाथ में बैग होता था, तो मैंने एक ड्रीम बनाया कि हमारे पास एक बैग होना चाहिए। इसको मैंने अभी अचीव नहीं किया सर, ये मुझे अचीव करना है। उसके बाद जब सर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो अरविंद सर ने बताया कि कैसे कम टाइम में ब्रांच डायरेक्टर बन सकते हो। तो मैं यहाँ से सर 4 महीने के अंदर मैंने ब्रांच डायरेक्टर का लेवल अचीव किया सर। उसके बाद मैंने ड्रीम कि हमारे पास एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं था, तो मैंने रियलमी का 10 प्रो लिया सर। यहाँ से मैंने किस्त पे लिया था, लोन पे लिया था, लेकिन पार्ट टाइम में काम करके मैंने वेस्टेज से जो भी पैसे आते थे उससे मैंने इस पे EMI क्लियर किया सर। उसके बाद सर मैं होलसेल मैरिज शादी किया हूँ, तो मैं अपने भाई को एक्टिवा गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। उनके लिए हमने एक ड्रीम बनाया है सर। उसके बाद सर हमने एक, जब अभी हमारी जैसे टीम है और आने वाले टाइम में जब और हमारी टीम बड़ी हो जाएगी तो मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप लेना है जो एप्पल का है सर। उसके बाद फिर हमने ड्रीम बनाया कि अभी मुझे सिल्वर डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी पासपोर्ट था, मेरा भाई ऑलरेडी दुबई में जॉब करता था और मेरा भाई मुझे मोटिवेट किया कि तुम भी दुबई में आ जाओ। तो ऑलरेडी मेरे पास पासपोर्ट है जो 6 साल ऑलरेडी पार हो चुका है, लेकिन अरविंद सर ने सिल्वर करते हुए आपका चालू हो सकता है। मैंने किया सर और मैंने यहाँ से सिल्वर डायरेक्टर लेवल अचीव किया सर। और आज मैं ट्रेवल कंपनी चालू है सर, और 2025 फरवरी में सर मुझे ट्रेन में जाना है। उसके बाद मैं अपने वाइफ को एक ओप्पो का फोन सर गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद सर मैं अपने लिए मतलब मैं देखता हूँ कि मुंबई के शहर में रहने में बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि लोग ये थोड़ा नीचे करके बात करो, आपकी आवाज फिर कट रही है सर। थोड़ा ना नीचे, बुक नीचे करके बात लेना है सर। उसके बाद जो है फैमिली तो मैं अपने फैमिली को सर गिफ्ट नहीं किया, लेकिन वेस्टेज से पैसा कमा के मैं अपने फैमिली को जो है गिफ्ट करना चाहूंगा सर। उसके बाद फैमिली के लिए सर रिंग्स है जो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा सर। उसके बाद ये मेरी ड्रीम कार है सर। ये ड्रीम कार है जिनके लिए सर मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। जब लोग मुझे मना करते हैं तो मेरी ड्रीम बुक याद आती है, मेरी कार याद आती है, जो मैंने यहाँ से सपने देखे हैं वो मुझे याद आती है और मैं जाकर नेक्स्ट लोगों को काम दिखाता हूँ सर। सर पैसे की वजह से मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं 5 भाई हूँ, मेरी सबसे बड़ी मेरी सिस्टर हूँ, मैं 5 भाई हूँ। पैसे की वजह से मैं मुंबई में मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था, लेकिन एक होटल इंडस्ट्री जहाँ पर रहने को मिलता है और खाने को मिलता है, तो मैं इस चीज में इतना पैसा बनाऊंगा कि जो मैं आने वाला जनरेशन होगा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसकी जो लागत लगेगी 15 से 20 लाख रुपए लगेगी, तो वो निश्चित से ही पॉसिबल है सर। तो इसके लिए मैंने आज ड्रीम्स बनाया। चलो देख लेते हैं, समझ तो आ नहीं रहा। मैं मुंबई में चौल में रहता हूँ, लेकिन आने वाले में जो मैंने ड्रीम्स मुझे यहाँ से लेना है सर, ये मेरे ड्रीम्स है। उसके बाद सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मुझे बाहर दुबई में जाकर जॉब करना है, मेरा भाई दुबई में जॉब कर रहा है सर, लेकिन मैंने यहाँ से ड्रीम्स बनाया है। और कहीं ना कहीं अभी कंपनी ने जो क्रूज का जो ट्रिप निकाला है सर, क्रूज के ट्रिप में मैं जा रहा हूँ। जब मैं ड्रीम बुक देखता हूँ तो मतलब इतना अच्छा फीलिंग होता है सर कि हमने जब ड्रीम अभी हमारा सिल्वर सर आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मुझे खुद जाना है। उसके बाद बहुत सारा बैंक बैलेंस सर हमारे पास देख लेते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। मिथुन जी को लग रहा है सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज। तो देखो, समझाने का मतलब जो था ना मेरा, और जो मिथुन सर का दिखाने का था पर्पस, वो यही था। एक सेकेंड रुको,
एक सेकेंड, हाँ मिथुन सर, एक्चुअली ना आपकी, मिथुन सर एक सेकंड रुकना, बोलने से पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं थी और आपको शायद हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चलो कोई नहीं, शायद उनको हमारी आवाज आ नहीं रही। तो खैर देखो, बहरहाल भाई जितने लोगों से आपकी बात कराई है, जितने लोगों ने जो भी, अभी देखो आप, आपके सामने लाइव है ये सारे लोग, है ना। इंस्पिरेशन लेने वाली बात है कि एक आदमी शूज तक का अपना ड्रीम बनाए बैठा है। इसको आप पॉजिटिव में भी ले जरूर लें कि भाई देखो, जो आदमी के लिए जूता खरीदना एक ड्रीम हो, तो सोच के देखो, वेस्टीज ने उस आदमी को भरोसा दिया कि भाई तेरे को मर्सिडीज भी आएगी, तेरे को गाड़ी भी आएगी, तू बाहर भी घूमने जाएगा। वो सोच सकते हैं तो आप भी सोचें, राइट। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, आप भी इस तरीके से अपने ड्रीम लिस्ट बनाओ। हमने बना रखी है। आप जब हम ड्रीम का टॉपिक करते हैं, जाहिर सी बात है जितने भी लोग करते हैं उन सब लोग दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं, हम नहीं बनाए कभी, हमने भी ट्रेनिंग ली फिर दी, आज ऐसा चल रहा है। तो जिसके ड्रीम होंगे उसके पूरे जरूर होंगे। तो कृपया करके मेहनत जरूर करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लग जाएं, राइट। और यहाँ से देखो, हम फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका है। पैसा तो आप कहीं से भी कमा लेंगे, बट जिंदगी कब जियोगे। आखिरी में जाने से पहले एक मैं वाकया बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली हुआ। तो एक मिले मेरे से, अभी कह रहे संदीप जी मैं भी इतना कमाता हूँ, आप भी उतना ही कमाते हो, तो दोनों में फर्क क्या है। क्या बोला, मैं भी इतना, बिजनेसमैन मिल जाते हैं अपने को, दोनों में फर्क क्या है। मैं एक काम करते हैं सर, आप और मैं 1 महीने के लिए मोबाइल ऑफ करके चलते हैं कहीं घूमने, 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। बोले नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्यों, कह रहे सर धंधा बंद हो जाएगा। मैं कहा मैं 1 महीने के लिए कुछ ना करूं, मेरा धंधा बंद नहीं होगा। ये फर्क है सर। हम चाहे कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हम फ्री हैं। कहते हैं ना भाई, पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। और आप कितना भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जिंदगी भर घुट के मरोगे। इसलिए तो बीमार हो रहे हैं लोग। मेरी उम्र के लोग नौकरी में, या जो मेरे जितना कमा रहे हैं नौकरी में, वो बीमारियां लेके बैठे हैं भाई। यहाँ साला अपन जिम जाते हैं रोज की रोज, यहाँ अपना टेंशन फ्री देखो, टचवुड कुछ है ही नहीं। साला जुकाम, तुमने छींक तक नहीं सुनी होगी पिछले 3-4 साल में मेरी, है ही नहीं, क्यों टेंशन ही नहीं है। टेंशन से सारी चीजें होती हैं। तो मेरी गुजारिश है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो। आपका समय बहुत जल्दी आने वाला है जब आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा के फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले आखिरी में एनिवर्सरी के अपने पास जरूर बुक कर लें, 500 रुपए के हिसाब से। अभी तक नहीं किया है तो जरूर बुक कर लें। दूसरा, क्रूज ट्रिप पे भाई साहब फरवरी में मैं तो जा रहा हूं, राइट, अपने परिवार के साथ में। मैं पूरे परिवार को लेकर जाऊंगा। आप भी अपने परिवार के साथ या अकेले कम से कम जाने के बारे में जरूर सोचें। अपने ट्रैवल फंड में 60 से 70 हजार रुपए के आसपास में अगर नहीं भी है, जितना कर सको उतना जल्दी करो, जितना भर सको ट्रैवल फंड को। सिल्वर डायरेक्टर बन के ट्रैवल फंड आएगा आपको। तो क्रूज के बारे में सोचो, क्रूज पे जाना ही जाना है भाई। समंदर में रहेंगे हम 4 रातें 5 रातें कम से कम समंदर में। इतना बड़ा शिप होगा भाई, कश्ती नहीं होगी, जबरदस्त। क्रूज अपना करो भाई, सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी में ट्रैवल फंड को भरो, राइट। और इस महीने एलओबी अचीव करो। 300 पीवी क्लब जो हमारा वेल्थ पैक चल रहा है, 3 महीने एक्सटेंड हो गया है, उसका मैक्सिमम यूज करो। और प्लान जो है भाई हमारा कि 4 लोगों को स्पॉन्सर करो, फिर अगले महीने सिल्वर अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनो, फिर ऐसे डायमंड डायरेक्टर बनो, फिर 5 महीने यूसीडी बन के अपना 8 लाख का चेक, उस पर भी काम करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग, सब कर सकते हो आप, राइट। तो कृपया करके इस महीने के बारे में सोचो और आज के बारे में सोचो, अभी के बारे में सोचो। मीटिंग होते ही किसको फोन करना है, लिस्ट बनानी, क्या करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।